औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये है 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स होते हैं इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा इसमें हम सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। वक्ज़ा के वगैरह लेक्चर शुरू कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सेल के स्ट्रक्चर को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसको कहते हैं नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो हिस्से सेल के वो हिस्से आते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल नहीं कह सकते। ये तो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन इसको हम ऑर्गेनेल नहीं कह सकते। सेकेंड कैटेगरी हमारे साथ होता है ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स आते हैं और ये सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसमें हमारे साथ सबसे पहले आता है सेल वॉल, और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन, थर्ड वन हमारे साथ आता है साइटोस्केलेटन, और फोर्थ नंबर पर हमारे साथ आता है साइटोप्लाज्म। तो नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सेल वॉल आता है। तो आज के लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 के अंदर सबसे पहले उन्होंने जो है सेल के अंदर जो है माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया। इसके बाद बात क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ यानी 1804 के अंदर एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम कार्ल रोडोल्फी था, और एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम है JF लिंक। इसने ये प्रूव कर दिया कि हर एक सेल की एक इंडिपेंडेंट एक सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री पर सेल की जो सेल होती है, इसकी आउटर मोस्ट जो बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, तो इसको हम सेल वॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ड्रा कर रहा हूँ, हमारे साथ एक सेल है यहाँ पे, ये ब्लू वाला मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, और इसको जो बाहर जो बाउंड्री होती है, सबसे पहले वाला जो बॉर्डर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है, तो इसकी जो बैरूनी जो बॉर्डर होते हैं जिसको कवर कर रहे होते हैं सेल को, तो इसको हम सेल वॉल कहते हैं। और दूसरा नंबर पर यहाँ पे एक और डिफिनीशन भी दिया गया है कि a cell wall is a structure layer that surrounds some type of cell situated outside a cell membrane। कि सेल वॉल जो है एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा लेयर होती है, ऐसा तह होती है जो सेल को सराउंड करता है, जो सेल को घेर देता है बाहर से, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर जो है ये पाए जाते हैं। तो इसकी कुछ खुसूसियात भी होती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं इट कैन बी टफ, ये बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर जो है लचक होती है, और ये रिजिड बहुत सख्त होता है। और फोर्थ नंबर हमारे साथ आता है ये नॉन लिविंग होती है, यानी मुर्दा होती है। ये सेल का ऐसा हिस्सा है जो नॉन लिविंग होती है। बाकी जितना भी हिस्सा होते हैं इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जिंदा हिस्सा होते हैं। ये नॉन लिविंग होता है, इसके अंदर जो भी पार्ट्स आते जाते हैं इसको कोई परवाह नहीं होता। और इसका काम क्या होता है, ये सेल को जो है स्ट्रक्चर सपोर्ट पर आम करती है और प्रोटेक्शन, इसकी हिफाजत कर देती है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अच्छा तो केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर हम जो है हमारे साथ तीन तरह के सेल वॉल पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ होता है बैक्टीरियल सेल वॉल की। जो बैक्टीरिया होती है इसकी जो सेल वॉल होती है, तो हमारे साथ ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो ये हमारे साथ एक केमिकल होता है, इसको हम म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, और दूसरा जो है ये है मोरेमिक एसिड, हम इसको कहते हैं। सिंपली इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकैन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। सेकंड हमारे साथ जो कैटेगरी आती है वो है फंजाई की जो सेल वॉल होती हैं, तो ये काइटन भी एक केमिकल है, इसके से बनी हुई होती हैं। और थर्ड नंबर पर जो हमारे साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप की होती है सेल वॉल की, तो वो होता है फ्लांट सेल वॉल। इसका सेल वॉल जो है पॉलीसेकेराइड एक सेल्यूलोज होता है, इससे बनी हुई होती है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर इसके बाद आता है कि इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सेल वॉल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, तो इसके तो सबसे पहले हमारे साथ होता है मिडल लेमेला होता है, और दूसरा वाला हमारे साथ होता है प्राइमरी सेल वॉल, थर्ड वन इज़ सेकेंडरी सेल वॉल, एंड फोर्थ वन इज़ टर्शियरी सेल वॉल। तो इसको हम
आगे स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आता है हमारे साथ मिडल लेमेला। हम कहते हैं कि मिडल लेमेला हम किसे कहते हैं, तो जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईंट हो गए, मुख्तलिफ किस्म की ईंट हो गए, और दीवार के अंदर जो ईंट लगी हुई होती है तो उसको जो है एक दूसरे से कौन जुड़ा रखता है, तो इसको सीमेंट जो है जुड़ा रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ सीमेंट है, सीमेंट्स के ज़रिए हम दीवार के अंदर ईंट को एक दूसरे से जो है चिपका देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सीमेंट लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, तो बेसिकली हम इसको मिडल लेमेला कहते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, मतलब किस्म को जो आपस मुतासिल जो दो सेल्स होती है इसके बीच जो है ये पाई जाती हैं। और ये जो है इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द प्राइमरी सेल वाल। ये जो प्राइमरी सेल वाल होता है इसके बाहर वाली सतह पे जो है ये अटैच हो, ये प्रेजेंट होती है। और ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, ये केमिकल है। इट इज़ एक्ट एन सीमेंट विच होल्ड एडजेसेंट सेल टुगेदर। इसका काम सीमेंट की तरह होता है, जिस तरह सीमेंट जो है मतलब ईंट को जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रखता है दीवार के अंदर, तो इसी तरह इसका काम क्या होता है, ये सीमेंट की तरह होता है और सेल्स को जो है आपस में बाइंड रखते हैं। सेकंड नंबर जो कंपोनेंट आता है इसको हम प्राइमरी सेल वाल कहते हैं। प्राइमरी सेल वाल हम किसे कहते हैं कि ये मिडल लेमेला के बाद जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वाल। ये इसकी क्या हुसूसियात है, तो ये थिन होती है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और एक्सटेंसिबल लेयर होती है, इसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रोथ और जो एक्सपेंशन ये इसके लायक होता है, इसके अंदर ग्रोथ भी होती है और एक्सपेंशन भी होती है, ये एक्सपेंड भी होता है। तो इसकी जो बैकबोन होती है प्राइमरी सेल वाल की, तो ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये जो होती है सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। और इसकी जो मैट्रिक्स होती है अंदर का जो चीज़ें होती है इसके अंदर, तो ये हेमी सेल्यूलोज के अंदर से बनी हुई होती है। पेक्टिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं और लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। अच्छा, थर्ड वन हम आते हैं सेकेंडरी सेल वाल की तरफ पर। तो ये बहुत सख्त तो होता है और ये जो है सेल को जो है मजबूती फराहम कर देती है। ये जो है प्राइमरी सेल वाल के बाद ये मौजूद होती है और इसके अंदर जो है ये सारे के सारे सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती है। कुछ टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसके अंदर ये मौजूद होती है, हर एक सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये तीन लेयर पर मुश्तमिल होती है, तीन सतहों पर ही मुश्तमिल होती है। सबसे पहले वाली जो लेयर होती है इसको हम S1 लेयर कहते हैं, सेकंड को हम S2 लेयर कहते हैं और थर्ड वन को हम S3 लेयर कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी वाल की एक डायग्राम है। तो ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं S1, यानी अंदरूनी जो लेयर होता है इसको हम कहते हैं S2। और इस वाली जो लेयर जो आप देख रहे हैं इसको हम S3 कहते हैं। और ये जो है इसके बाद आता है प्राइमरी वाल आता है इसके बाद। और ये जो है ये जो ब्लैक ब्लैक जो लाइन है आप देख रहे हैं ये है असल में मिडल लेमेला, जो मुख्तलिफ किस्म के सेल को आपस में होल्ड रख देती है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। थर्ड वन हम फोर्थ वन हम आते हैं टर्शियरी सेल वाल की तरफ पर। तो टर्शियरी सेल वाल जो है कुछ सेल के अंदर जो है ये डिपॉजिट होता है, मौजूद होता है। और ये जो है प्रोटोप्लास्ट की एक ड्राई रेजिड्यू होती है, ये प्रोटोप्लास्ट का एक ड्राई हिस्सा होता है, खुश्क हिस्सा होता है। सेलुलोज के अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हेमी सेलुलोज भी होता है और इसके अंदर एक और केमिकल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम ज़ाइलेन हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आता है इस सेल वाल की स्ट्रक्चर के अंदर एक टर्म आता है, इसको हम प्लाज्मोडिस्मेटा का नाम देते थे। तो प्लाज्मोडिस्मेटा हम किसे कहते हैं, ये सेल वाल के बीच एक सुराख होती है, एक पोर होती है और ये जो है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होती है। ये जो प्रोटोप्लाज्म का जो हिस्सा है सेल वाल के अलावा जितना भी सेल का हिस्सा होता है इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसका एक रस्सी एक जो है एक्सटेंशन होती है इसकी। और ये जो है सेल के जो दो प्रोटोप्लास्ट होते हैं तो ये आपस में जो है इसको कनेक्ट कर देता है। इसका काम ये होता है, ये जो मतलब ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसका प्रोटोप्लास्ट ये है, ये जो सेल वाल के अलावा जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं।
और ये एक और सेल है, इसका प्रोटोप्लास्ट है। तो ये बेसिकली इस दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इस दोनों को आपस में जो है वो कनेक्ट कर देता है, और इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटेरियल होते हैं ये इससे सेल से इस सेल की तरफ आते हैं, और ये सेल के इस सेल की आती है किसके थ्रू, इस प्लाज्मोडेस्माटा, इस सुराख के थ्रू जो है ये एक दूसरे से जो है ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, इसकी जो डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये 40 से लेकर 50 नैनोमीटर तक इसकी डायमीटर होती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे साथ ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे साथ है, जो आउटर जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो डार्क ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, और ये बाकी का जो सेल का जो हिस्सा है तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये हमारे साथ तो जो होता है जो मतलब किस्म के सेल को आपस में बाउंड कर देते हैं, ये वाले जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो सेल वॉल की फ़ंक्शन को देखते हैं। हर एक चीज़ को अल्लाह ताला ने एक ख़ास फ़ंक्शन के लिए जो है पैदा किया, और ये ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करे होते हैं, कोई भी चीज़ जो है बेकार नहीं होती, तो इसका भी एक फ़ंक्शन होता है। इसका फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, दे डिटर्मिन द मार्फोलॉजी, ये जो है सेल की शक्ल को जो है बरकरार रखते थे, और इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है प्लांट सेल की जो जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इसके अंदर एक ख़ास रोल प्ले कर देती है। और इसके बाद सेकंड जो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इन्वेजन बाय वायरल बैक्टीरिया और फंगल पैथोजन। ये जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो सेल वॉल के अलावा जितने भी जो हिस्सा होता है इसका, तो इसको वायरस और बैक्टीरिया वगैरह जितने भी और फंजाई वगैरह इसको दाखले से रोक देती है, अंदर इसके अंदर जाने नहीं देता है। ये सख्त होता है और टफ होता है, तो इसको जो है प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करती है। थर्ड नंबर पर हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होती है, दे आर रिजिड स्ट्रक्चर एंड दस हेल्प द प्लांट इन विथस्टैंडिंग द ग्रेविटेशन फोर्सेस। ये जो है क्या ये सख्त होती है चूँकि, तो ये जो एक प्लांट जो होती है तो इसको क्या करता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स इस पे लगती है। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हर एक चीज़ के ऊपर जो है ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स को जो है बर्दाश्त करती है क्योंकि सख्त होता है और प्लांट को जो है झुकने से जो है वो बचाते हैं। इसके अलावा जो है फोर्थ वन इसका जो फंक्शन होता है, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मेटाबोलाइट्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं जो सेल्स के अंदर आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं तो इसको कंट्रोल कर देते हैं, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ें जो है जो सेल के अंदर आते हैं और जाते हैं इसको कंट्रोल कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद पिप जो इसका फंक्शन होता है, इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ये टर्गर प्रेशर को जो है बर्दाश्त करता है। ये टर्गर प्रेशर क्या होती है, जब सेल्स के अंदर बहुत सारा पानी जो है जमा हो जाता है तो ये सेल वॉल पर एक प्रेशर जो है डेवलप कर देता है, तो इसको हम इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जो सेल्स के अंदर डेवलप होती है और इसके को ये बर्दाश्त कर देती है। ये चूँकि सख्त होता है तो इसको जो है बर्स्ट होने से बचाता है। तो ये तो हो गया सेल वॉल की कुछ फंक्शन, और नेक्स्ट जो हमारे साथ स्ट्रक्चर आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो आने वाले लेक्चर के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर लेक्चर्स। होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू। Hope you will learn something from this lecture. Like this video and also subscribe our channel for more videos, and also ask your question in comment box, we will answer. Thank you.